बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। एसआईआर के विरोध में सदन के बाहर और भीतर विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुए एसआईआर के खिलाफ झारखंड में भी सियासत गर्म है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी सत्ताधारी दलों के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। एसआईआर के विरोध में संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव भी पेश किया। श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सभा भारत के चुनाव आयोग के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए वर्तमान में अपनाए गए पद्धति का विरोध करती है। एसआईआर के विरोध में पेश प्रस्ताव पर बीजेपी ने जमकर विरोध जताया। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा कि बहुमत वाले की मर्जी नहीं चलेगी। हम कहेंगे कि इस प्रकार की प्रस्ताव लाना, यानी हम इस प्रदेश के अंदर में उन बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यहाँ लोग घुसपैठ किया है उनको मतदाता बनाने की यह साजिश है और इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने देगी। झारखंड विधानसभा के बाहर भी एसआईआर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। मंत्री सुदेवी कुमार सोनू के नेतृत्व में सत्ता पक्ष के विधायकों ने एसआईआर के खिलाफ नारेबाजी भी की। चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि ये जोड़ी क्या कहलाती है। आरोप चुनाव आयोग पर लगते हैं और भाजपा के प्रवक्ता आकर सफाई देते हैं। ये इनके उन कुत्सित संबंधों को उजागर करता है। दरअसल एसआईआर के मुद्दे पर झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। सत्ता पक्ष का आरोप है कि एसआईआर के बहाने इंडिया गठबंधन के वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि घुसपैठियों के वोट को बचाने के लिए यहां सत्ता पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं। एसआईआर नहीं करे तो करे क्या, ये बताना चाहिए ना उन लोगों को, ताकि गलत मतदाताओं को यहाँ से निकाला जा सके और सही जो छूटे हुए मतदाता है उनको जोड़ा जा सके। दरअसल बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के जरिए एसआईआर का विरोध जता रहे हैं। झारखंड में भी सत्ता पक्ष के नेता एसआईआर को षड्यंत्र बताते हुए सवाल उठा रहे हैं, जिस पर विपक्ष के नेता भी लगातार पलटवार कर रहे हैं। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी का कहना है कि झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, साथ ही एसआईआर को जरूरी भी बताया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन कुमार के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। और इस बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताते हैं। रिम्स 2 का नाम बदलने का प्रस्ताव किया गया है। रिम्स 2 अब गुरुजी शिबू सोरेन के नाम पर होगा, ये मांग की जा रही है। रिम्स 2 की जगह SSMCR सेंटर होगा इसका नाम। शिबू सोरेन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर इसका नाम होगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसकी जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिम्स 2 को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रिम्स 2 का नाम बदलने का प्रस्ताव लाया गया है। रिम्स 2 अब गुरुजी शिबू सोरेन के नाम पर होगा, जिसका नाम SSMCR सेंटर होगा, मतलब शिबू सोरेन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर हुई। और राज्य की धरोहर, राज्य विधाता जिनके लिए राज्य लिया गया जिसम गुरु शिबू सोरेन जी, उन्हीं के नाम से अब रिम्स 2 बनेगा। रिम्स 2 का नाम हटाकर गुरुजी मेडिकल साइंस सेंटर बनेगा। तो निश्चित तौर पर राज्य उन्हीं ने दिया, तो उनको हम लोग समर्पित कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिसम गुरु शिबू सोरेन जी का नाम होगा। देखिए, इश्क का चक्कर बड़ा बेकार है, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी और इसकी बानगी दिखी है जमशेदपुर में, जहां बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद एक लड़की 500 मीटर ऊंची बिजली के टावर पर चढ़ गई। लड़की की ओर से सुसाइड की धमकी के बाद अफरा तफरी मच गई। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। बॉयफ्रेंड से झगड़ा, बढ़ गया लफड़ा। अब बिजली टावर पर चढ़ी लड़की, खुदकुशी करने की दे रही धमकी। सड़क पर जुटे लोग, प्रशासन अलर्ट। ये नजारा है जमशेदपुर के बिष्टुपुर का, जहां बिजली के करीब 500 मीटर ऊंचे टावर पर एक लड़की चढ़ गई और टावर से कूदकर खुदकुशी की धमकी देने लगी।
मरीन ड्राइव पर स्थित इस बिजली टावर के पास हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। लड़की टावर पर करीब 60 फीट की ऊंचाई पर बैठी थी और लगातार रो रही थी। जब लड़की से मिलकर मामले की जानकारी ली गई तो बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद ऐसा कदम उठाने की बात सामने आई। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये टावर था और इसी पर एक लड़की जो है वो चढ़ गई है काफी ऊपर। ये देखिए किस तरह चढ़ी हुई है। हालांकि जिस तरह बातें सामने आ रही है कि ये बॉयफ्रेंड को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद जो लड़की है वो टावर पर चढ़ गई है। हालांकि जैसे ही सूचना मिली सुनारी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और देखिए किस तरह टावर पर लड़की अभी भी बैठी हुई है और आसपास पूरी तरह से लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा है। लोग इसे देख रहे हैं। आज जो बच्चियां इस तरह का हरकत कर रही है अपने माँ बाप के प्यार को भूलकर, जो व्यक्ति 18 साल उसको बड़ा करता है दूध पिलाकर, जो अपना उसको पढ़ाने के लिए अपना जगह जमीन सब भेज देता है, वैसे प्यार को भूलकर 1,32,000 वोल्ट के टावर पे चढ़ा है। अगर थोड़ा सा भी इसमें अगर उसको कहीं टच हो गया तो उसका जान बचना क्या, उसका क्या कारण लड़की है जो इस तरह की। ये जानकारी भी सामने आई कि पहले लड़की ने डोबा पुल से छलांग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर पुलिस के सख्त पहरे की वजह से इरादा बदला और बिजली के टावर पर चढ़ गई। पूरे मामले के पीछे नशा का भी एंगल सामने आता दिख रहा है। वहीं बिजली विभाग के साथ पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही और उसे सुरक्षित नीचे उतारने में जुटी रही। कि आज का समय में देखा जाए तो नशा सबसे बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है और 100% कन्फर्म है कि नशा के ही हालत में इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 60 फीट की ऊंचाई पर चढ़ी हुई है। एक्सपर्ट को बुलाया जा रहा है ताकि सकुशल उसे नीचे उतारा जा सके। नहीं, अभी कुछ भी पता नहीं। पढ़ाई लिखाई और कुछ बनने की उम्र में इश्क का लफड़ा युवा वर्ग पर भारी पड़ता दिख रहा है। जमशेदपुर शहर वैसे भी सुसाइड सिटी के रूप में कुख्यात है। डिप्रेशन और दूसरी वजह से लोग यहाँ अधिक आत्महत्या करते हैं। ऐसे में जरूरत है इश्क, प्यार और मोहब्बत की जगह करियर पर ध्यान देने की, ताकि खुद के साथ परिवार का भी जीवन सुरक्षित हो सके। वैसे भी प्यार करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और इस बीच आपको जमशेदपुर से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां टावर पर चढ़ी लड़की का रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 जाबाज युवक बिजली टावर पर चढ़े और क्रेन के जरिए लड़की को नीचे उतारा गया। बिजली से झुलस भी गई थी लड़की का एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें, आदित्यपुर की रहने वाली ये लड़की बताई जा रही है और पूरे मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वो लड़की फूल बेहोश हो गई। तो लड़की हम लोग तो पकड़े था, एक में 2 साल में था, वो भी साथ में खड़ा था, तब हम लोग मिल के उसको बचाए हैं। तो पूरे बेहोश हो गई थी लड़की। यहाँ का नहीं पता है लड़की कहाँ का है। बहुत भयंकर डर लग रहा था। 1,30,000 वोल्टेज में चढ़े थे तो डर नहीं लगेगा। फिर भी अपना काबू के किसी का माँ का बेटी था, वही कारण बचाने में चले थे। हाँ, हम लड़की बचाए खुश है। पर रोशन भाई हमें बोले कि चलो चलते हैं, उसको लेके आते हैं। तो हमने बहुत ही संघर्ष करके गए, उनको लेके आए। मनाए बहुत, वो नहीं मान रही थी। लास्ट में बहुत ही बोलने के बाद वो मानी। उसका बॉयफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड दूसरा शादी कर लिया है। ये लड़की से सारा कुछ पैसा वैसा सब कुछ लेके इसको छोड़ दिया है। स्थानीय लोग, सुनारी थाना पुलिस एवं टाटा से ऑपरेटर्स मंगाया गया और उसके सभी के संयुक्त प्रयास से सकुशल लड़की को वापस उतारा गया और उसे इलाज हेतु एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर भेजा गया है। बढ़ेंगे आगे। झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में अतिवृष्टि पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के हालात पर उनकी नजर है। जिन जगहों पर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी और प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाई जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि एसआईआर को झारखंड में लागू नहीं होने दिया जाएगा। बहुत ज्यादा बारिश हुई है और इसको लेकर के सत्र प्रारंभ में ही ये बात तय हुआ था कि इस विषय पर चर्चा होना चाहिए। तो आज विषय पर चर्चा हुआ है और जब से ऐसी स्थिति है, हम लोगों की नज़र भी है, इस पर विभाग भी बड़ी तेजी से अपना काम भी कर रहा है और अभी भी आप देख रहे हैं कि बारिश रुक नहीं रही और जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचे
ये हमारा प्रयास है। एकता और अखंडता को मजबूत बनाए और ये तभी संभव होगा कि देश में रहने वाले सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। कल तक अधिकार था, आज उसे नाम से हटा रहे हैं, तो ये तो गलत है और सब कोई समझ रहा है कि इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।